अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक नई रेसिपी ट्राई करने लगे थे तो सोचा आपके साथ इस्लामिक वीडियोस तो शेयर करते रहते हैं, क्यों ना आज एक रेसिपी शेयर की जाए। मैं अफ़गानी पुलाव बनाने लगी थी, मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं उसकी रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 किलो चावल लिए थे क्योंकि मुझे 2 किलो बनाने थे। फिर उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। किशमिश ली है, नारियल लिया है, चारों मग्ज़ लिए हैं और अखरोट, ठीक है। और इधर मैंने ये 2 ड्राई फ्रूट जो हैं वो सोख करके रखे हुए थे, बादाम और छुआरे। इनको फिर छुआरे बीच में मैं काट लूँगी बाद में और पील ऑफ कर लूँगी बादाम को। और कैरेट काट कर रखी हुई थी और सॉल्ट रखा है अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये सब ऐड होगा बस उसमें, और कोई स्पाइस वगैरह नहीं डलते हैं। तो चलते हैं बनाने की तरफ। क्योंकि वीडियो बनाने का पहले से प्लान नहीं था, तो मैं प्याज ऑलरेडी ब्राउन कर चुकी हुई थी, तो हमने सोचा चलें आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर चिकन मैंने डाल दिया था, प्याज ब्राउन नहीं किए, थोड़े सॉफ़्ट किए थे उसको। जैसे ही वो थोड़े से सॉफ़्ट हुए तो फिर अंदर चिकन डाल दिया था। और इधर मैंने ऐड किया इसके अंदर 2 टेबलस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 2 छोटी इलायची, और फिर इनको मैं फ्राई करने लगी थी। तो ये थोड़े से फ्राई हो गए हैं और मैं मज़ीद फ्राई कर रही हूँ, तो चलें करते हैं। ये हो गए हैं फ्राई अच्छे से, और इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, पुलाव वाला हमें कलर नहीं लाना है इसके अंदर, लाइट कलर लाना है। ये थोड़ी लाइट कलर में होती है, तो कोई स्पाइसेस वगैरह भी नहीं होंगे, तो ये जो हम चिकन फ्राई कर रहे होंगे उसके साथ ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्याज कितने अच्छे से हो गए हैं बीच में ही ना, हमने सॉफ्ट छोड़े थे पर चिकन के साथ ब्राउन हो गए हैं। अब ये अच्छे से हो गया। अब इसमें कैरेट ऐड कर लेते हैं और किशमिश ऐड कर लेते हैं, लेकिन हम थोड़ी बचा लेंगे। कैरेट भी हम आधी बचा लेंगे अपने बाद में लगाने के लिए, और किशमिश भी हम इसमें से आधी बचा लेंगे बाद में लगाने के लिए। ये किशमिश ऐड कर दी, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस दुआ करें आज तो कुछ अच्छा सा तैयार हो ही जाए, इज़्ज़त रह जाए। चलें अब चलते हैं अपने चावलों की तरफ। चावल मैंने आधा घंटा पहले से भिगो दिए हुए थे, तो अब ये अच्छे से भीग चुके हुए हैं। और यहाँ पर हमने वो ड्राई फ्रूट्स जो हमने सोख करके रखे हुए थे, ये मैंने छुआरे काट दिए हुए हैं, और बादाम भी पील ऑफ करके रख दिए थे। ये इनको हमने काटना नहीं है, ऐसे साबुत ही छोड़ना है। ये ऊपर से ऐसे ही डलेंगे, साबुत ही डलेंगे। और हमने काजू ऐड किए हैं बीच में। तो अब हम चलते हैं। देखिए अभी हमारा मसाला से अच्छे से हो गया है तैयार, चिकन अच्छे से गल गया होगा। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करने लगे हैं, 2 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, थोड़ा सा और डालूँगी। ये ठीक हो गया, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने लगे हैं। और कोई स्पाइस ऐड नहीं होगा इसके अंदर, बस ये नमक ही जाएगा। और पहले जो स्टार्ट में डाला था आपको बताया ही था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। ये 1 किलो वाला बोल है, तो मैंने 2 किलो चावल लिए हैं, मैं ये 4 बोल डालूँगी, 2 बोल और 2 और डालूँगी। तो फिर जब इस पानी के अंदर बॉयल आने लगेंगे, फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और पानी 2 बोल और डालना है इसके अंदर। अब ये देखें अच्छे से बॉयल आने लग गए हैं इसके अंदर, तो अब हम चावल ऐड कर देंगे। ये हम इसमें कर देते हैं चावल ऐड, ठीक है। 2 किलो चावल थे, आधे घंटे पहले मैंने इसको भिगोया हुआ था। ये चावल ऐड कर देते हैं इसके अंदर, और फिर आपको दिखाते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। पानी पूरा है, पानी और डालने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे से भीगे हुए चावल, तो पानी बहुत है, थोड़े से बस। अब ये देखें इसका हाफ़ पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया है, और जब बिल्कुल
पानी ड्राई हो जाएगा इसका, फिर हम इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसको दम लगा देंगे। अभी देखिए कितना अच्छा सा कलर आने लगा इसका। सारे चावल अलग अलग हैं, थोड़ा पानी है, थोड़ा ड्राई हो जाए। ये ड्राई हो चुका हुआ है। अब हम इसको, ये बिल्कुल रेडी है कि इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल के इसको दम लगा दिया जाए। अब हम बारी बारी सारे ड्राई फ्रूट डालेंगे इसके अंदर। ये चारों मग्स डालेंगे सबसे पहले। ये आ गए चारों मग्स, काफ़ी हैं। अब हम डालेंगे छुआरे। ये छुआरे डल गए। अब डालेंगे काजू, अखरोट। माय गॉड, अखरोट जब अंदर बनेंगे और सोचें खाने में बीच पर आएंगे तो कितने अच्छे लगेंगे। अब हम ऐड कर रहे हैं नारियल। जितना ड्राई फ्रूट डालें आपकी अपनी मर्ज़ी, जितने डालेंगे उतने मज़े के बनेंगे। वैसे इसमें 2 ही ड्राई फ्रूट डलते हैं, अब ये डाल दिया हमने बादाम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये बादाम डल गए। और अब डालेंगे हम किशमिश। ये किशमिश ऐड कर दी। ड्राई फ्रूट हमारे ऐड हो गए। अब हम इसमें कैरेट डालेंगे। ये हमने कैरेट ऐड कर दी और इसका बड़ा प्यारा सा कलर आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा अच्छे से डाल दिया हमने ऊपर ड्राई फ्रूट। अब हम इसको दम लगा देंगे। 2 स्पून ऑयल डाल दिया ऊपर से। अब हमने पेपर लिया, उसको इसके ढक्कन पर लगाया हुआ है और अब हम दम लगा देंगे। और देखते हैं कैसी तैयार होती है, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। ये दम लग गया। एलुमिनियम पेपर इसीलिए लिया है ताकि एयर टाइट रहे, अच्छे से दम आए। ये लगा दिया। लेट्स सी के कैसे तैयार होते हैं। चलें तो अब देखते हैं कैसे बनते हैं। यहाँ इसको दम आ गया है तो खोल के देखते हैं कैसे तैयार हुए। ओह वाह, ये देखिए जी, हमारे चावल बहुत अच्छे से बने हैं। कलर कितना प्यारा आया है और एक एक चावल देखें कैसे अलग अलग है, खिले खिले, बहुत मज़े के लग रहे हैं। आप लोग भी खाएंगे तो दुआएं देंगे। ये बहुत मज़े के लग रहे हैं, बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। ये देखें, अब हम इसको सर्व करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। वाह, सूरत बहुत प्यारी है, सीरत भी बताते हैं। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। हमने डिश आउट कर लिए। तो चलें, ये देखें जी, हमने डिश आउट कर लिए। कितना प्यारा कलर है, बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ और ट्राई करवाना है तो वो भी आप हमें कमेंट में बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।